हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी अगर 6 तारीख को है तो 7 तारीख को व्रत क्यों रखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 तारीख को 2:05 पर शुरू हो जाएगा और जो कि अगले दिन 4:47 तक रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में हमें 6 तारीख को पूरे दिन एकादशी मिल रही है, पूरे रात की भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 6 तारीख को कहाँ-कहाँ पे व्रत रखा जाएगा। 6 तारीख को खाटू श्याम में रखा जाएगा, वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, 7 तारीख को इस्कॉन टेम्पल, गौड़ीय संप्रदाय, निम्न संप्रदाय, यहाँ पे सभी में 7 तारीख को व्रत मनाया जा रहा है। तो क्यों मनाया जा रहा है? क्या है रीजन? दोस्तों, इसका रीजन ये है कि जो एकादशी है वो 2:05 पर और 4:47 तक है। तो यानी कि 32 घंटे का ये व्रत होगा। ऐसे में निराहार निराजल पूरा दिन इस कलयुग में, इस गर्मी में रहना असंभव है। इसीलिए अगले दिन की सब एकादशी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 6 तारीख को 10वीं वृंदा एकादशी है। जब भी एकादशी में 10वीं का जरा सा भी छेद हो जाता है उसे 10वीं वृंदा एकादशी बोलते हैं। और 7 तारीख को हमें द्वादशी वृंदा एकादशी मिल रही है। दोस्तों, जब द्वादशी वृंदा एकादशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और इसमें 3 तिथियों का मिलन भी हो रहा है, यानी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो ये वाली एकादशी बहुत ही अच्छी है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भी 10वीं युक्त एकादशी मिले तो हमें इसका त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। महाद्वादशी का व्रत होता है। इसको एकमात्र व्रत करने से आपको 1000 एकादशी का फल मिलता है। तो इसीलिए हम, और आप 6 तारीख को रखेंगे तो उससे आपको एक एकादशी का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और जो गांधारी थी वो हमेशा 10वीं युक्त एकादशी रखती थी और कुंती हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रखती थी। और सभी को पता है कि भगवान की कृपा किनको प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो एकादशी है ये महाद्वादशी की श्रेणी में आती है, इसलिए इसका व्रत रखना चाहिए। और ऊपर से यह है भीमसेनी एकादशी। जी हाँ, इस एकादशी को रखने से आपको 24 एकादशी का फल मिलता है। अगर अधिक मास कहा जाए तो 26 एकादशी का। तो ये व्रत भीम ने किया था क्योंकि कुंती भी ये व्रत रखती थी, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन। बाकी भीम जो है इस व्रत को नहीं रख पाते थे। एकादशी का कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे वो। लेकिन वो रखना तो चाहते थे। वो सोचते थे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि उन्हें कृपा तो चाहिए थी, बस वो रख नहीं पाते थे। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आ रही है, तुम एकमात्र उसको व्रत करने से आपको 24, यानी अधिक मास कहे तो 26 एकादशी का फल मिलेगा। इस पर भीम ने कहा कि मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। तो दोस्तों, तभी से भीम ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है नियम कि आपको इसमें जल भी नहीं पिया जाता है, जल नहीं लिया जाता है। लेकिन आज में नहीं कर सकते हो, बिल्कुल जल नहीं लिया जाता है और फल तो बिल्कुल नहीं लिया जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि 8 साल से 60 साल तक का कोई भी वर्ग, चाहे वो विधवा हो, सुहागन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। तो इसीलिए आपको इस व्रत को रखना है और इस व्रत को रखने से आपको सभी एकादशी का फल मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। एकादशी अपने आप में ही श्रेष्ठ होती है। आपके जितने भी पाप कर्म आपसे हो गए हैं वो सब हो जाते हैं और मरने के बाद आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एकादशी का व्रत तो अपने आप में ही श्रेष्ठ होता है। ऊपर से निर्जला एकादशी, उसकी तो बात ही क्या है। आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शाम को, जैसे शाम होती है, शाम को आपको दिन छुपने से पहले, आप दिन छुपने के बाद आप जल वगैरह ले सकते हैं। पूरा दिन आप लेगा तो इससे आपको 12 एकादशी का फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो पूरा ही रखूंगा, तो आप इसको पूरा रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो इस व्रत को रखना चाहते तो वो फल जल लेके कर सकते हैं। उनको 12 या 24 नहीं तो एक एकादशी का फल तो अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। बस उनकी शरण में चले जाओ तो उससे वो वैसे भी प्रसन्न हो जाते। अब बात ये आती है कि जब पूरा दिन 6 तारीख को एकादशी मिल रही है तो 7 तारीख को व्रत, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 7 तारीख को अब आपके मन में ये आ होगा जब पूरा दिन मिल रही है तो हम 7
7 को 6 को भी व्रत रखें, 7 को भी, जी नहीं, आपको दशमी के नियम ही 6 तारीख को फॉलो करने हैं, यानी दिन छुपने से पहले आप अपना भोजन वगैरह कर लीजिएगा। लहसुन प्याज का प्रयोग करिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, और लहसुन प्याज ये सब इनका प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सब आपके जो नियम है जो आप हमेशा से करते हैं वो करना है। आपको भूख लग जाती है तो आप दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ लिक्विड आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, बस नमक मत लीजिएगा। मखाने की खीर या सेवई वगैरह खाएंगे तो आपको अगले दिन प्यास नहीं लगेगी। तो आप इस तरह से आपको 6 तारीख को दशमी के नियम ही फॉलो करने हैं, 7 तारीख को ही व्रत रखना है। तो दोस्तों इसका जो पारण है वो होगा 8 तारीख को, 8 तारीख को उसका पारण होगा। इसका जो पारण होगा वो होगा 5:28 से 7:10 तक, इस बीच इसका पारण होगा। तो इस बीच आप पारण करिएगा। पारण करने से पहले आपको दान जरूर निकालना है, क्योंकि शास्त्रों में विष्णु पुराण में वर्णन है कि अगर आप दान नहीं निकालेंगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप दान करिएगा। उसके बाद जो है जल का आप दान करिएगा। जल का दान करना बहुत अच्छा होता है करने से पहले, और उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और पारण आपको भगवान के चरणामृत से ही करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।